सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर हम 2 लेते हैं, जहाँ बेटे आपने निकालना है एच सी एफ एंड एल सी एम। दो चीज़ें आपने निकालनी है, एच सी एफ एंड एल सी एम। ये बेटा छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा हुआ है। एच सी एफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच सी एफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एल सी एम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इनकी बेटा एब्रीवेशंस हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है। और एक इसमें आता है वेरिफिकेशन पार्ट। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एल सी एम मल्टीप्लाइड बाई एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर आपको दिए होंगे, तो उन दो नंबरों का अगर आप प्रोडक्ट लेते हो वो बराबर आएगा इन्हीं दो नंबरों के एच सी एफ और एल सी एम के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है बेटा। सो यहाँ पे मैं यही क्वेश्चन से ही आपको समझाया था सारा कुछ कि आप कैसे निकालते हो एच सी एफ और कैसे निकालते हैं एल सी एम। तो हमने यूज़ करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके हमने निकालना है एच सी एफ एंड एल सी एम। तो देखिए पहला नंबर आपके पास है 26 और 91 है। तो पहले आप 26 के बना लीजिए फैक्टर। तो 26 के फैक्टर जो बनेंगे, 26 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 13। सो 13 इज़ ए प्राइम नंबर। तो 13 किससे डिवाइड होगा? 13 से ही होगा। देन आप ले लीजिए 91। तो 91 बेटा 2 से तो होगा नहीं क्योंकि आड नंबर है। 3 से 9 और 1 10, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, और 7 से देखिए 7 से हो जाएगा ये। तो 7 1 द 7 एंड 7 और 2 9 होते हैं, 21, 7 3 द 21। तो ये 7 13। तो 13 इज़ ए प्राइम नंबर, तो 13 से ही डिवाइड होगा। ठीक है बेटा। अब देखिए आपके पास कि 26 के जो मेरे पास प्राइम फैक्टर्स बने हैं वो क्या बने हैं? मेरे पास आगे 2 एंड 13। और जो 91 के प्राइम फैक्टर्स बने हैं वो क्या बने हैं? 7 इंटू 13। अब देखिए इन दोनों प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन है उसको हम एक बैलून में डाल लेते हैं। तो 13 इज कॉमन, तो 13 एक हम बैलून में डाल लेते हैं। ये तो ये जो कॉमन फैक्टर आया है दोनों के बीच में, यही बेटा होगा एच सी एफ आपका। दिस इज योर एच सी एफ। ये ठीक है। नो, एलसीएम के लिए आपने क्या करना है? एलसीएम के लिए आपने क्या करना है बेटा? एक बैलून है यहाँ पे, तो एक बैलून वाला एक नंबर आप ले लीजिए। तो बैलून के अंदर नंबर कौन सा है? 13। तो 13 आपके पास आ गया। बाकी जितने भी नंबर बचे हैं वो भी आपने लिखने हैं। तो 2 बचा आपके पास, और साथ में क्या बचा? 7। ठीक है बेटा। तो इन सब को आप कर लो मल्टीप्लाई। तो 7 2 था कितना हो? 13 2 था कितना हो गया? 26। तो 26 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 182। इट मीन्स कि मेरे पास एच सी एफ कितना आ गया? 13, और एल सी एम कितना आ गया? 182। नो, नेक्स्ट पार्ट बेटा इसका है वेरिफिकेशन पार्ट है। तो वेरिफिकेशन के लिए आपने क्या करना है? हम करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन का फॉर्मूला जो है आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है। एच सी एफ मल्टीप्लाइड बाई एल सी एम। तो एच सी एफ मल्टीप्लाइड बाई एल सी एम। तो एच सी एफ कितना था आपके पास? 13, और इनको एल सी एम कितना आ गया? 182। तो इन दो नंबरों को बेटा मल्टीप्लाई करो आप। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 2366। ठीक है। और दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी ले लीजिए आप। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर कौन कौन से हैं आपके पास? 26 एंड 91। तो 26 एंड 91। तो 26 और 91 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास यही रिजल्ट आएगा। ये आप खुद बेटा चेक कर सकते हो। आप 10th क्लास में हो तो ये छोटी छोटी मल्टीप्लिकेशन खुद भी चेक कर सकते हो आप। सो ये दिस इज़ 2 3 6 और 6। तो यहाँ से देखिए ये वेरीफाइड होता है
कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था और राइट हैंड साइड दोनों मेरे पास बराबर आ रही हैं। इट मीन्स कि ये वेरीफाइड है आपका पार्ट जो है। तो यहीं से आप लिख सकते हो, इसका नाम दे दीजिए लेट इट बी फर्स्ट है, इसका नाम दे दीजिए लेट इट बी सेकंड है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप ये वाला फॉर्मूला जो है लिख सकते हो यहाँ पे, HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू numbers, hence verified, hence verified। सिमिलरली इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट तरीका वही है, आपने 510 है यहाँ पे, तो 510 के आपने पहले क्या बना लेने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो 510 के आप प्राइम फैक्टर्स बनाइए। तो 500 जो 10 नंबर आपका ये बेटा 2 से डिवाइड हो जाएगा क्लियरली, लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 टू द 4 आ जाएगा, 1 बचा, 11 हो गया, तो 2 5 द 10, और फिर आपके पास दोबारा से 10 बचा तो 2 5 द 10 आ गया जी। ठीक है, नाउ 2 से तो होगा नहीं ये, 3 से देखिए आप, 7 और 5 12, 3 से हो जाएगा, 25 है तो 8 3 द 24, तो 1 बचा 15, तो 3 5 द कितना हो गया 15। नाउ 85 आ गया, 85 और 3 से तो होगा नहीं, इसको 5 से कीजिए आप, तो 5 1 द 5, 3 बचा तो 5 7 द 35। इट मीन्स कि अब 17 आ गया, 17 इज ए प्राइम नंबर, तो 17 से ही जाएगा। नेक्स्ट है 92 है, तो 92 के भी आप ऐसे ही फैक्टर बनाइए, क्या क्या बनेंगे, ये 2 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है इसके। सो 2 4 का कितना हो गया 8, तो 1 बचा, 12 आ गया, तो 2 6 था 12 हो गया। अगेन आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, ये आता है 2 और 3, 23 आ गया, तो 23 से ही डिवाइड होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, नाउ जो 510 के हमारे पास फैक्टर्स आए हैं वो क्या क्या आए हैं, 510 के फैक्टर आ गए हमारे पास, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया और 17 आ गया। तो 92 के जो हमारे पास फैक्टर आए हैं वो आ गए, 2 आ गया, 2 आ गया और 23 आ गया। ठीक है, अब देखना आपने कॉमन फैक्टर, HCF के लिए आपने देखना है कॉमन फैक्टर जो ऊपर भी हो और नीचे भी हो। तो 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो 2 को आप एक बैलून में डाल लीजिए। अब 3 ऊपर है लेकिन 3 नीचे नहीं है, 5 ऊपर है 5 नीचे नहीं है, 17 ऊपर है 17 नीचे नहीं है, सो ओनली 2 इज़ कॉमन। तो इन दोनों का जो HCF है वो कितना आ गया 2 आ गया बेटा। अब LCM के लिए क्या करना है आपने, तो LCM के लिए मैंने आपको बताया जो बैलून है, बैलून वाला नंबर लेना है पहले आपने, सबसे पहले बैलून वाला नंबर ले लीजिए 2 है। ठीक है, ये नंबर ले लिए, उसके बाद बाकी जितने भी नंबर बचे हुए हैं सारे नंबर लेने हैं आपने। उसके बाद आपके पास क्या बचा हुआ है, आपके पास आ गया 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 17 आ गया, फिर आपके पास कितना आ गया 23 बेटा आ गया आपके पास। 9, अगर आप इन सभी नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो रिज़ल्ट है वो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 2 3 4 6 0। इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास रिजल्ट कितना आता है 2 3 4 6 0। ये मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हो बेटा आप। अब मेरा LCM आ गया 2 3 4 6 0 और HCF कितना आ गया मेरा 2 आ गया बेटा। ठीक है, नो सेकंड पार्ट है इसका वेरिफिकेशन वाला। तो बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में वेरिफिकेशन की थी वैसे हम सेकंड पार्ट में इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन में क्या आ जाएगा इसका, HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM। HCF मेरा कितना आया 2, तो LCM कितना आया 2 3 4 6 0। ठीक है बेटा, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद और हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और ये जो दो नंबर्स हैं, ये दो नंबर कौन से हैं आपके पास, 510 एंड सेकंड है 92।
2 है। तो इन दोनों को भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेम रिजल्ट आएगा 46,920। देखिए दोनों का रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आप लिख सकते हो हैंस वेरीफाइड। नो कम टू पार्ट नंबर थर्ड। तो थर्ड पार्ट में देखिए बेटा क्या चीज़ है, सेम पैटर्न इज सेम। यहाँ पे आपने 3, 3, 6 के आपने क्या करना है, पहले फैक्टर्स बनाने हैं। तो देखिए आप पहले 2 से, लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो 2 1 था 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 6 था 12, तो 1 बचा 16 आ गया, तो 2 8 का कितना होता है, 16 होता है। अगेन 2 से डिवाइड कर लीजिए, 16 है तो ये चला जाएगा 2 8 16, और ये 4 से आ जाएगा। फिर अगेन आप 2 से इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 4 था एंड 2 था कितना होता है, 4 होता है। अगेन आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो तो आपके पास कितना आता है, 21। नो आप इसको 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ गया, 7। तो 7 प्राइम नंबर है तो ये 7 से ही जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 54। तो 54 के देखिए क्या क्या फैक्टर बनते हैं। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 27 को तो 3 से डिवाइड होता है तो ये 9 आ जाएगा बेटा। ये अगेन 3 से डिवाइड होगा तो 3 3 का कितना हो गया, 9। तो 3 1 था 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 3 6 के जो हमारे पास फैक्टर हैं, 3 3 6 के जो हमारे पास फैक्टर हैं वो क्या बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आ गया जी, इंटू 2, ठीक है। 3 एक ही बार आया और 7 भी एक ही बार आया। चलिए 54 के जो फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे, वो कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, इंटू 3 बन रहा है, इंटू 3 बन रहा है, फिर इंटू 3 बन रहा है, ठीक है। तो एच सी एफ निकालने के लिए मैंने आपको ये बताया कि जो कॉमन है, जो ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है, उसको बैलून में डालते जाइए। तो 2 ऊपर भी है नीचे भी है तो ये मेरा एक बैलून बन गया। अब 2 ऊपर तो है लेकिन नीचे कोई भी नहीं है, तो ये वाला 3 ऊपर है तो नीचे भी है, तो ये 3 को 3 ये वाला एक बैलून में डाल दीजिए। यानी कि नंबर ऑफ बैलून कितने आए मेरे पास, 2 आ गए। तो इसका मतलब एचसीएफ में कितने नंबर आ जाएंगे, 2 नंबर आ जाएंगे। एक 2 आ जाएगा और एक आ जाएगा 3, तो 3 2 था कितना हो गया, 6। चलिए एलसीएम के लिए आपने करना है, जो बैलून वाले नंबर है वो तो लेने है, पहले वही ले लीजिए। 2 आ गया और एक आ गया, 3 आ गया। बाकी जो नंबर बचे हैं, जितने भी नंबर बचे हैं सारे लिखने हैं आपने। जैसे 2 2 2, तो 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 3 बार आ रहा है। उसके बाद 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 2 बेटा यहाँ पे 3 बार आ रहा है, इधर लिख लेता हूँ मैं। 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3, 1 2 3। देन उसके बाद ले लो आप 3 3 आ रहा है 2 बार। उसके बाद क्या बचा आपका, 7, ठीक है जी। तो अब इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3024, ठीक है बेटा। इन सब का जो आ जाएगा आपके पास एलसीएम जो आएगा, एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। तो एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स क्या आ जाएगा, 3024, 3024, ठीक है जी। नाउ वेरिफिकेशन पार्ट। चलिए वेरिफिकेशन पार्ट पे, वेरिफिकेशन में आपने क्या करना है, इसको वही सेम एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आया था आपके पास, 6, और ये कितना आ गया आपके पास, 3024। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो ये बेटा आपके पास आता है 18144। ये मल्टीप्लाई करके आप खुद चेक कर सकते हो। नो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो जो 2 नंबर थे आगे पास 336 एंड 54, तो इनको भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना, आपके पास यही सेम आंसर आएगा 18144।
तो बोथ द आंसर्स आर सेम, हैंस वेरीफाइड। तो ये बेटा आपका था क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। ओके बेटा, थैंक यू।